आरसीपी सिंह ये जान गए हैं कि उनको जदयू से बाहर कर दिया गया है, एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। उनके जितने भी संगठन में लोग थे उनको बदल दिया गया है और पार्टी लेवल पर उनको जीरो किया गया है। और ये भी आरसीपी सिंह जानते हैं कि मुझे सिर्फ नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए वो उनको धन्यवाद कर रहे हैं। और 16 साल उन्होंने 16 साल का चर्चा किया है। 16 साल पहले उन्होंने एक जगह भी पार्टी के उस लाइन का चर्चा नहीं किया है कि 15 साल बेमिसाल 15 साल। कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो राजद है, उससे अभी भी खफा है तेज प्रताप यादव। पिता से खफा नहीं है, समझिएगा बात। लालू पार्टी से खफा है। लालू प्रसाद यादव से वो खफा नहीं है, क्योंकि अगर वो खफा रहते तो पिछले लालू प्रसाद यादव के आगमन में वो पैर नहीं धोते। बिल्कुल। इस बार के आगमन में किसी तरह का उनका कोई रिएक्शन नहीं दिखा है, कोई निगेटिव एटीट्यूड उनका दिखा ही नहीं है। मतलब पिता से और परिवार से आप कह सकते हैं नाराजगी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका दंडे टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज दो परी पार्टी के लिए बड़ा दिन था। राजद के लिए लालटेन का लोकार्पण करना था और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद खुद 4 साल बाद राजद के प्रदेश कार्यालय पटना पहुंचे थे। और हम बात करें जदयू का, 15 साल का कार्यकाल होने चला है सीएम नीतीश कुमार का। इसको लेकर के 15 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, लेकिन दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं दोनों में कुछ न कुछ मिसिंग हुआ है। और क्या मिसिंग है हम आपको इस चर्चा के दौरान समझाएंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हमारे वरिष्ठ सहयोगी, एक तरफ उदित आर्यन है, एक तरफ आदिश पुरी हैं। दोनों से हम बात करेंगे। पहली बात की लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव आज पूरा जो कार्यक्रम से गायब रहे, क्या वजह रहा है, हम इसके पीछे का कारण जानेंगे। और दूसरा है कि आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री भी हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे उदित आर्यन से और जानेंगे कि राजद के विधायक और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जो आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ गायब क्यों रहे। एक उनका डेजिग्नेशन आप भूल गए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। बिल्कुल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, अब तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया अगर हम देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि इस प्रोग्राम को लेकर वो कितना कॉन्शियस थे, कितना वो अलर्ट थे कि आज का प्रोग्राम है, जाना है उन्हें। उन्होंने पूरे दिन भर में मात्र एक पोस्ट शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पर। वो पोस्ट उसी का है जो अपने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव जो आज जीप ड्राइव किए हैं आरजेडी के द्वारा, जो ऑफिशियल आरजेडी का पेज है जो डाला गया है, उसी को उन्होंने बस शेयर किया है। 4 घंटे पहले का ये पोस्ट है जी। इसके अलावा लालू यादव का पटना आगमन होता है। परसों आया था ना पटना, कल उनकी कोर्ट में पेशी भी थी। जब पटना आगमन होता है और मीडिया वाले तेज प्रताप जी से बात करते रहते हैं कि पिता आपके पटना आए हैं, पिछला बार आए थे तो आप गुस्सा हो गए थे, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्से में दिखते हैं तेज प्रताप, लेकिन कोई रिएक्शन बाइट उनका नहीं आता है जी। किसी तरह की वो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। और जो पार्टी से खबर आई हमारे पास कि जितने भी विधायक हैं आरजेडी के, मतलब 75 जो विधायक हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं और तेज प्रताप यादव भी हैं, राघोपुर और हसनपुर से जी, सभी के यहाँ इनविटेशन गया है। मतलब न्योता जिसे हम कहते हैं अपने बोलचाल के भाषा में, वो न्योता गया है सभी विधायक के पास। लेकिन सिर्फ विधायक ही तो नहीं है तेज प्रताप भाई, पार्टी सुप्रीमो के बेटे हैं और बड़े बेटे हैं, कोई छोटे बेटे नहीं है कि उनको आप ऐसे ही उनको लालू के बड़े लाल नहीं कहा। बड़े लाल कहलाते हैं क्योंकि बड़े हैं भी और बहुत दुलरुआ लाल हैं लालू प्रसाद यादव जी। उनको बजाते पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, वो उनके आवास पर भी जाते हैं। तो एक कॉमन जो हमें परसेप्शन समझ में आता है कि जब लालू प्रसाद यादव फिजिकली जाते हैं तेज प्रताप यादव के आवास पर, मतलब उन्हें बुलाए होंगे, उन्हें इन्वाइट जरूर किए होंगे। भाई आखिरकार लालू प्रसाद यादव का कहीं भी पहुंचना मायने रखता है, और खासकर तब जब वो अपने तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचते हैं। लेकिन पूरे कार्यक्रम को आप देख लीजिए, आप पिछले 2 दिन से कवर आप खुद कर रहे हैं विशाल, आप बताइए, पार्टी दफ्तर पे आप 10-10 घंटे रहते हैं, खबर करते हैं, कहीं किसी भी विधायक, किसी कार्यकर्ता, कोई भी हो, तेज प्रताप की चर्चा सुने किसी की जुबान से? नहीं सुने। पोस्टर से तेज प्रताप गायब है। जो बड़ा पोस्टर लगा हुआ है राजद कार्यालय के ठीक बाहर, उसमें एक तरफ तेजस्वी यादव है जो चेहरा है आरजेडी के, और दूसरी तरफ आशीर्वाद कमेटी जो है उसमें राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं। तेज प्रताप कहीं नहीं है। झंडा जो लगाया गया है पार्टी कार्यालय के बाहर, जो छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं, बिल्कुल
उसमें भी तेज प्रताप कहीं नहीं है, पार्टी के अंदर भी तेज प्रताप कहीं नहीं है, किसी के जुबान पर तेज प्रताप नहीं है, कहीं चर्चों में तेज प्रताप नहीं है। और वो तमाम लोग जिसका विरोध कर रहे हैं लगातार तेज प्रताप, अब तो खैर इधर शांत हो गए हैं, चुप हो गए हैं। जी। चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे सुनील सिंह हो, ये तमाम लोग पार्टी दफ्तर में आज भी वही वर्चस्व के साथ दिख रहे हैं जो महीने दिन पहले दिख रहे थे, जब खुलकर विरोध किया जा रहा था तेज प्रताप यादव के द्वारा। ऐसे में साफ जो मैसेज समझ में आ रहा है, साफ जो चीजें समझ में आ रही हैं, वो यही है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो राजद है, उससे अभी भी खफा है तेज प्रताप यादव। पिता से खफा नहीं है, समझिएगा बात। राजद पार्टी से खफा है, लालू प्रसाद यादव से वो खफा नहीं है। क्योंकि अगर वो खफा रहते तो पिछले लालू प्रसाद यादव के आगमन में वो पैर नहीं धोते। बिल्कुल। इस बार के आगमन में किसी तरह का उनका कोई रिएक्शन नहीं दिखा है, कोई निगेटिव एटीट्यूड उनका दिखा ही नहीं है। मतलब पिता से और परिवार से आप कह सकते हैं नाराजगी नहीं है, लेकिन जो नाराजगी उनकी बनी हुई है, चाहे वो संजय यादव हो, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे वो सुनील सिंह हो, तमाम जो नाम वो लेते रहते हैं, तेजस्वी के खिलाफ भी वो कुछ नहीं बयान दिए हैं। यही जो 3 मेन नाम है उनका लगातार 3-4 जो नाम आते रहते हैं लगातार, वो खुद नाम लेते रहते हैं। इनसे इनकी जो नाराजगी है वो शायद अभी तक खत्म नहीं हुई है जी। और यही कारण है कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, आपको याद होगा मीडिया में उनका बयान आया था कि जब तक ये लोग राजद में है मैं राजद में नहीं रहूंगा, आया था ना। शायद उसी बयान के चलते वो बयान इनको रोक लिया होगा कि आज इतना बड़ा आयोजन था। सोचिए 4 सालों के बाद पार्टी दफ्तर में वो रौनक दिखा है जो कई दिनों से, महीनों से, सालों से मिसिंग था। लालू प्रसाद यादव भले ही बीमार हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय पहुंचते ही जो पार्टी का जो कार्यालय का जो एक रौनक था वो देखने लायक था। हम लोग लगातार लाइव कर रहे थे, लालू यादव उस लैंप को प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव के साथ वो जाते हैं दफ्तर में, जेडीयू का पूरा लाइमलाइट खींच लेता है राजादार, साफ मीडिया के शब्दों में हम कहें तो। बिल्कुल। और इन सब के बाद जो सबसे गौर करने वाली बात थी कि लालू प्रसाद यादव के दाएं तरफ शिवानंद तिवारी बैठे हुए थे और बाएं तरफ तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। प्रोग्राम शुरू होने के पहले भी जब हम अंदर जाकर देखते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, उसमें तमाम जो विधायक हैं उनके लिए कुर्सी पे उनका नाम लिखा हुआ था। भोला यादव का नाम लिखा हुआ है, जगदानंद सिंह का नाम लिखा हुआ है, श्याम रजक का नाम लिखा हुआ है, जयप्रकाश यादव जो तारापुर से जिनकी बेटी जो चुनाव लड़ रही थी, जो टिकट कट गया, उनका नाम लिखा हुआ है, तमाम लोगों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन तेज प्रताप का कहीं नाम नहीं लिखा हुआ था। यह बहुत गौर करने वाली बात थी। मतलब राजद के अंदर में भी उनके लिए जगह नहीं दिया गया था, क्योंकि अगर उन्हें राजद को बुलाना होता तो उनके लिए कहीं कोई स्पेसिफिक सीट तो होता, बिल्कुल, जहां पर लिखा होता तेज प्रताप यादव। समझिएगा इस बात। जी। मतलब राजद के अंदर खेमे में भी उनको बुलाने का कोई बहुत प्लान नहीं था और ये बात भाप गए थे तेज प्रताप यादव। और यही कारण था कि आज तेज प्रताप यादव पूरे प्रोग्राम से गायब थे, अपने घर में थे, साइलेंट थे और सिर्फ उन्होंने अपने पिता का वो पोस्ट शेयर किया है, जो एक बात और दर्शाता है कि उनकी नाराजगी पार्टी से है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि तेज प्रताप की नाराजगी आरजेडी से हो सकती है, पिता से नहीं है जी। और देखिए एक कॉमन सा बात बताता हूं, मान लीजिए आप ही घर में 2 भाई हैं, कोई भी 2 भाई होता है, 3 भाई होता है, पिता सबके लिए पिता होता है जी। पिता राजद सुप्रीमो बाद में हो सकता है, बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री बाद में हो सकता है, रेलवे मंत्री बाद में हो सकता है, सरकार का, केंद्र सरकार का, पहले तो वो पिता है जी। उनके जितने बेटे हैं वो सभी उनसे वही हक की उम्मीद करेंगे जो अन्य को मिल रहा है। बिल्कुल। हकमारी हो रही है तेज प्रताप की, जो कि लगातार जिस तरीके से गतिविधि चल रहा है राजद में, कहीं ना कहीं अब गलती किसकी है इस पर हमको। आपने पिछले बार देखा हो जब लालू प्रसाद यादव आए थे, जब वो तेज प्रताप आवास जा रहे थे, तो तेज प्रताप ने यह आरोप लगाया था कि जगदानंद ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद वो नाराज होकर के अपने आवास चले गए थे। कोई पहली बार वो आरोप नहीं लगाया गया था जी। उसके बाद फिर जब चुनाव प्रचार में जाना था तारापुर, उस समय भी वो आरोप लगाए थे कि उनका जगह जगदानंद सिंह चले गए, उनका टिकट काट कर। बिल्कुल। उसके पूर्व में भी जब छात्र राजद का अध्यक्ष बदला गया, जगदानंद सिंह ने अचानक फैसला ले लिया। तो ये कोई एक दिन का घटना नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ है, एक लगातार घटते क्रम में, लंबे दिनों से चल रहा है। अब किस बात को लेकर तेज प्रताप खफा है जगदानंद सिंह से, किस बात को लेकर वो संजय यादव से, जो कि संजय यादव के ऊपर भी लगातार उनका प्रहार रहा है, बिल्कुल, किस कारण से रहा है, घर का मामला है, वो लोग जानते होंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम कहते हैं फैमिली में, वो सही नहीं बैठ रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और यही कारण है कि आज इतना भव्य समारोह था, इतना बड़ा कार्यक्रम था, राजद के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम था। बिल्कुल। तमाम जो उनके चाहने वाले लोग होंगे, सभी लोग इस इंतजार में होंगे कि लालू प्रसाद यादव को आज पार्टी कार्यालय में देखें। अगर वहां फिजिकली मौजूद है तो सामने से देखें, और जो लोग गांव दूर दराज के क्षेत्र में है वो कम से कम
टीवी पर या डिजिटल मीडिया से देख सके उस दृश्य को। लेकिन उन सब के बीच तेज प्रताप यादव की गैर मौजूदगी बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ जाता है कि आखिरकार जो पोस्ट लालू आरजेडी होगा, यानी लालू प्रसाद यादव के बाद की जो राजद होगी, उसमें क्या दृश्य बनेगा, क्या भविष्य है राजद का। ये तमाम सवाल आज तेज प्रताप की गैर मौजूदगी ने खड़ा कर दिया है। तो आपने पहला सवाल का जवाब सुन लिया। एक बड़ा सवाल था कि एक लालू के जो तमाम समर्थक हैं और राजद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, राजद के लिए एक बड़ा दिन था। लालू 4 साल बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और लालटेन जो 6 टन का उसका लोकार्पण किया। अब दूसरा सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जेडीयू की बात करते हैं। जेडीयू के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह और केंद्र में मंत्री हैं आरसीपी सिंह, वो आज जेडीयू के कार्यक्रम से गायब रहे। क्यों गायब रहे, हम ये बात करेंगे हमारे सहयोगी आदेश पुरी से। आदेश पुरी, हमसे आपसे ये जानना चाहते हैं कि जेडीयू में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, 15 साल का तमाम जो लंबे फहरिस्त है विकास को लेकर के वो गिनाए गए, 15 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन इससे केंद्र के जो मंत्री हैं और फिर जेडीयू के कद्दावर नेता आरसीपी सिंह क्यों गायब रहे हैं? देखिए, ये जदयू के लिए तो बहुत बड़ा दिन था जी। एक कहें तो समारोह था, 15 साल कम नहीं होता है। और आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार को अपना अभिभावक मानते हैं, सबसे बड़ा नेता मानते हैं जी, उनका इस अवसर पे नहीं रहना, ये सचमुच में ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना बड़ा दिन जदयू इसे समारोह के रूप में मना रही है, और एक बहुत बड़ा दिन होता भी है कि आपके पार्टी जो है उसके मुखिया एक राज्य में 15-16 साल से शासन कर रहे हैं और आप इसी पार्टी के कोटे से केंद्र में मंत्री हैं, बिल्कुल, और आप इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। ये उस विवाद को जो कि सामने नहीं आ पाया, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था, इसकी चर्चा चल रही थी कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह ये 2 खेमे बन चुके हैं जदयू में, उस पर आज मोहर लगते हुए आरसीपी सिंह और ललन सिंह, हाँ, उस पर आज मोहर लगते दिख रही है। और आप देखिए ना कि लगातार ललन सिंह वैसे फैसले लिए हैं जो फैसले पहले अध्यक्ष रहते हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए आरसीपी सिंह ने जदयू के संरचनात्मक और संगठनात्मक विस्तार के लिए बनाया था, सभी को बदल दिया गया, सभी प्रकोष्ठ पहले खत्म कर दिए गए। और ये जो जदयू का जो आज प्रोग्राम था, सबसे बड़ा देखिए आप, नीतीश कुमार 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे जी, और जदयू उनकी पार्टी समारोह मना रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उसमें नीतीश कुमार भी नहीं आते हैं। तो ये ले देकर अगर हम देखें तो ये ललन सिंह का एक समारोह था जो कि नीतीश कुमार के लिए दिया गया था, और इसमें जो है आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार न आकर ये एक इशारा है। ये हमेशा प्रश्न उठता था ना कि भाई नीतीश कुमार किसके साथ है, बिल्कुल, तो उसमें होता था कि आरसीपी के साथ हैं, तो कभी ललन सिंह के साथ हैं। तो इसमें और एक विवाद भी उसमें हुआ था कि नीतीश कुमार जो हैं वो ललन सिंह से ज़्यादा आरसीपी सिंह के प्यारे हैं जी, समझ रहे हैं, उनको प्यार, उनसे ज़्यादा उनको लगाव है। उस पर देखिए विरोधी और ये जो विश्लेषण है इसमें ये साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार का झुकाव जो है आरसीपी सिंह के इसीलिए उनको तरफ दिल्ली भेजा ज़्यादा गया है। था बीजेपी से बात करने के लिए कि जब केंद्र में विस्तार हो रहा था मंत्री नहीं, उसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हीं को ये दायित्व सौंपा गया था। लेकिन नीतीश कुमार के ही सरकार का 15 साल का समारोह मन रहा है, पटना में नीतीश कुमार भी हैं, पार्टी ऑफिस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में हो रहा है, और उसमें नीतीश कुमार नहीं है, आरसीपी सिंह नहीं है। और आरसीपी सिंह का ट्वीट देखिए, पूरी पार्टी ने इस समारोह को 15 साल बेमिसाल 15 साल जी, ये इसका स्लोगन रखा था जी। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करके इसका बधाई दिया। और देखिए पूरे जगह 15 साल की चर्चा की गई है, जीतन राम मांझी के 10 महीनों को हटा दिया गया है जी। लेकिन आरसीपी सिंह का पहला लाइन ही शुरुआत होता है, आज से 16 वर्ष पहले। जी, ये अहम है, ये बात अहम है कि पार्टी 15 साल को काउंट कोई कर रही भी चर्चा है। नहीं कर रहा है कि आज से 16 साल पहले जी, 16 साल का सरकार है, लेकिन आरसीपी सिंह इसे 16 साल पहले हमारे आदरणीय नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ जी। उस दिन से लेकर आज तक नीतीश बाबू की सरकार ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिससे हमारे प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ और बिहारियों का सम्मान और गौरव बढ़ा है। दूसरा ट्वीट है उनका, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं एनडीए सरकार के सभी सम्मानित साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका नीतीश कुमार जी जो संकल्प है बिहार उस
बिहार को विकसित राज्य बनाने का, उसे हम सब बिहारवासी मिलकर अवश्य पूरा करेंगे। जय बिहार, जय एनडीए सरकार, जय नीतीश कुमार। इसमें देखिए, इसमें इनके बयानों से भी कुछ चीज जाहिर हो रहा है। जय जदयू इस- हाँ, नहीं, जदयू का तो इसमें एक बार भी चर्चा नहीं किया गया है। आरसीपी सिंह ने चर्चा किया है कि उनके लिए नीतीश कुमार और एनडीए। नीतीश कुमार जो हैं वो उनके बॉस हैं, और बीजेपी के सहायता से उनकी सरकार चल रही है, तो वो एनडीए को उसके लिए बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, आज समारोह मना रहा था जदयू, बीजेपी नहीं मना रहा था। जदयू मना रहा था। बीजेपी या कोई नेता इसमें शामिल नहीं हुए, नहीं। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी। और एनडीए के साथियों, ललन सिंह भी नाम हो सकता था, बिल्कुल, जदयू भी बिल्कुल। हो सकता राष्ट्रीय था, अध्यक्ष होना चाहिए जदयू के था। कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत आगे बढ़ती है, सरकार बनाती है। जी। तो उसके बाद जो इन्होंने अंतिम अभिवादन दिया है, जय बिहार, जय एनडीए सरकार और जय नीतीश कुमार, इसमें जदयू कहीं कहीं भी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जदयू के बॉस जो सैद्धांतिक रूप से हैं जी। वो ललन सिंह हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है उसी के अंडर में पार्टी रन करती है, जी, जी। सारे फैसले लिए जाते हैं। जी। जो भी हो, भीतर से कोई भी ले, लेकिन ऑफिशियल तो मोहर उनका ही लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो का- जदयू का इसमें एक जगह भी नाम नहीं लिया गया, यानी कि आरसीपी सिंह जो हैं ब्यूरोक्रेट रहे हैं। नीतीश कुमार के कारण ही वो अपनी नौकरी छोड़े, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही राज्यसभा सांसद बने, बिल्कुल। नीतीश के आशीर्वाद से ही वो सेंट्रल मिनिस्टर बने। तो उनका कहना है कि मेरे लिए जदयू और ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए नीतीश कुमार हैं। और अब एनडीए भी है, मतलब और बीजेपी भी उसके है। बाद है कि चूंकि वो मोदी जी के सरकार में हैं, और हमेशा ये चर्चा चलती है कि आरसीपी सिंह का अपने पार्टी के और लोगों से जितना अच्छा संबंध नहीं है, उससे अच्छा बीजेपी वालों से संबंध है। जी। और वहाँ बड़ा अपने आप को एक तरह से सुकून में महसूस करते हैं। तो ये जो चला था ना, ये शक्ति प्रदर्शन, जब आरसीपी सिंह आए थे मंत्री बन के और ललन सिंह आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के दिल्ली से। हाँ, तो वो जो शक्ति प्रदर्शन चला था, उसी समय एक लकीर खींचा गया था और हमेशा विवाद हो रहा था। तो देखिए, ये दोनों नेता बहुत समझदार हैं और पॉलिटिक्स को समझते हैं, बिल्कुल। इसलिए ललन सिंह ने आते ही आरसीपी सिंह के बनाए गए संगठन को खत्म नहीं किया, बल्कि चरणबद्ध तरीके से खत्म किया, धीरे-धीरे खत्म किया है। धीरे-धीरे खत्म किया कि उनका जो है एक जो संघर्ष जो है वो भी उनसे दब जाए और उनका काम भी हो जाए। बिल्कुल। तो एक तरह से कहें तो आरसीपी सिंह जदयू का नाम नहीं लिए हैं, तो मुझे ये लगता है कि आरसीपी सिंह ये जान गए हैं कि उनको जदयू से बाहर कर दिया गया है, एक तरह से साइडलाइन साइडलाइन कर दिया गया है। जी। उनके जितने भी संगठन में लोग थे उनको बदल दिया गया है, पूरे और प्रकोष्ठ को- हाँ, और पार्टी लेवल पर उनको जीरो किया गया है। और ये भी आरसीपी सिंह जानते हैं कि मुझे सिर्फ नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त है, और इसीलिए वो उनको धन्यवाद कर रहे हैं। और 16 साल उन्होंने 16 साल का चर्चा किया है। 16 साल पहले उन्होंने एक जगह भी पार्टी के उस लाइन का चर्चा नहीं किया है कि 15 साल बेमिसाल 15 साल, मतलब कहा जाए कि पार्टी लाइन से हट करके ये बयान। हाँ, उनका जो है, देखिए इसमें जो है वो आरसीपी सिंह व्यक्तिवादी हुए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को सिर्फ धन्यवाद किया है, और अपने सहयोगी जो हैं एनडीए मतलब बीजेपी सीधे, वो बिल्कुल, माजी और बिल्कुल। हम जी, जी। वीआईपी सब कुछ नहीं, उनका मतलब है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ धन्यवाद दिया है बीजेपी को और नीतीश कुमार को, पार्टी को उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया है। इसका साफ मतलब है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में जो है, भले ही नीतीश कुमार जो है उन दोनों को साथ लेकर चलें, दोनों को अपना सहयोगी बताएं, दोनों को जदयू का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ बताएं, लेकिन ये दोनों आधार स्तंभ जो हैं वो एक दूसरे के लिए ही कमजोरी पैदा कर रहे हैं और एक दूसरे से मजबूत बिल्कुल। होना चाहते हैं। जी। ये आज साफ क्लियर हो गया। आरसीपी सिंह नीतीश बाबू नाम लेते हैं, उनको आज पटना में होना चाहिए था, बिल्कुल। उन्हें आज नीतीश कुमार से भेंट करना चाहिए था। जी। और नीतीश कुमार, ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। आपने 15 साल लगातार शासन किया बिहार में, आपको बिल्कुल। इतना बड़ा जनादेश मिलते रहा, समर्थन मिलते रहा, पार्टी ने आपके लिए एक पैर पे खड़ा होकर काम किया, आपको कम से कम ऑफिस जरूर पहुंचना मुझे चाहिए, लगता पार्टी है ऑफिस। आदेश जी कि आज नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी का जो सबसे बड़ा कारण वो यही रहा होगा कि अगर वो पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं, जी। अब ये कोई कंक्लूजन नहीं है, जो मेरा अपना विचार है मैं बता रहा हूं कि आज अगर वो पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं तो आरसीपी सिंह को सीधा मैसेज चला जाएगा कि वो ललन सिंह के प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, वो प्रोग्राम इसमें आरसीपी सिंह नहीं आए हैं। हाँ, और अगर नहीं सम्मिलित होते हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल, बैलेंस बिल्कुल। हो जाएगा, ना आरसीपी सिंह के पक्ष में जाएगा कोई बात और ना ललन सिंह के पक्ष में कोई जाएगा बात। यही कारण है कि देखिए बहुत
भाई इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं नीतीश कुमार, इतना अब कह सकते हैं प्रबुद्ध खिलाड़ी जो नहीं राजनीति में नहीं, होता ये है। देखिए लेकिन नीतीश कुमार के पास ये भी इतना है, इनके पास शक्ति कहें या इनका प्रभाव कहें कि ये आते तो सबको यहाँ पे आना भी पड़ता है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही आरसीपी है। को भी जाना ये पड़ता है। important नीतीश कुमार एक बार आदेश देते कि मैं उस दिन रहूंगा तो सभी लोग आ जाते। सबको रहना पड़ता। अरे उपेंद्र आरसीपी कुशवाहा सिंह, भी- उपेंद्र कुशवाहा, फिर सभी से लोग। ये सभी लोग को यहाँ पर रहना पड़ता और जदयू को एक एकजुटता जो है वो दिखाना पड़ता और दिखाना चाहिए था। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपने बिहार में एक छत्र राज किया है इतने दिनों तक। आप इतना अपने उपलब्धियों को बता रहे हैं, ये मौका था आज से 16 साल पहले आप उस बिहार में आए थे जिसके बारे में पहले संज्ञा दी जाती थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जंगल राज है, जंगल राज की यहाँ संज्ञा। कुछ भी नहीं। और आप उसने कायाकल्प बदला। आप इसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लगातार अपने बयानों में बोलते हैं, तो उसे आज दिखाने का जरूरत था। उपलब्धि देखिए, राजनीतिक दल जो है वो उपलब्धि लेती है और नेता जो है वो उपलब्धि लेने में सबसे आगे रहते हैं, तो क्योंकि वो जनता पर इसका असर पड़े, अपना मैसेज पहुंचे। जी। और नीतीश कुमार नहीं आना और आरसीपी सिंह का नहीं आना, जो दो बड़े नेता हैं, जी। ये साबित करता है कि आज जो ये प्रोग्राम और समारोह हुआ वो ललन सिंह का नीतीश कुमार के सम्मान में दिया गया समारोह था, जी। जिसमें नीतीश कुमार नहीं है और आरसीपी सिंह भी नहीं है। तो दोनों जो हमारे सवाल थे और अहम सवाल थे, दोनों हमारे सहयोगी ने जवाब दे दिया है और आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों जो हमारे सवाल थे और वाजिब सवाल थे। और कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।